अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू रिएक्ट जीएस एंड फायरबेस कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशंस विद फायरबेस एंड रिएक्ट जीएस, जिसके अंदर हम देखेंगे लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन विद ईमेल लिंक, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, लॉगिन विद फेसबुक और इसके अलावा बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं लॉगिन करना, उन सब को हम टच करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, जिसके अंदर यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट के साथ लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद यूज़र का लॉग आउट करना। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ या मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जो हमने क्रिएट करना है, ये हमारे पास दो बटन है, लॉगिन नाउ और साइन अप नाउ। अगर मैं साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रजिस्टर नाउ के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस के साथ पॉपअप बॉक्स लगाते हो। अगर मैं यहाँ से यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा admin@gmail.com। उसके बाद इसको मैं पासवर्ड दूंगा admin1234 और कर दूंगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद इस फॉर्म को कैंसिल करके मैं यहाँ पे आऊँगा लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सेम डिटेल्स दूंगा जो मैंने वहाँ पे दी थी, admin@gmail.com और फिर यहाँ पे इसको दूंगा पासवर्ड admin1234 और फिर करूँगा लॉगिन के ऊपर क्लिक। जैसे लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ये हमारे पास पेज ओपन हो गया, वेलकम admin@gmail.com, जिस ईमेल के साथ हमने इसको लॉगिन किया है। अगर उसके बाद मैं लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद जितनी दफ़ा इसको मर्जी मैं रीलोड करता रहूँ मेरे पास लॉग जो एडमिन पेज है वो ओपन नहीं होगा। अगर इसके अंदर एक दफ़ा मैं लॉगिन कर लूँगा जिस तरह से मैंने आपको पहले करके दिखाया, admin@gmail.com और साथ में इसको पासवर्ड दूंगा admin1234 फिर करूंगा लॉगिन। उसके बाद मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जितनी दफ़ा मर्जी मैं पेज को रीलोड करूंगा, इस यूआरएल को ओपन करूंगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली यही जो एडमिन डैशबोर्ड है यही ओपन होगा। अगर इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा फिर मैं जितनी दफ़ा मर्जी रीलोड करता रहूँ मेरे पास ये जो एडमिन वाला सेक्शन है, एडमिन वाला पेज है वो एक्सेसिबल नहीं होगा, जो कि हमने एक्चुअल में प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको कंप्लीट लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे एक सिक्योर एडमिन डैशबोर्ड बना सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर आप पहली कमांड लिखोगे npm create wit@latest। ये कमांड लिख के आपने इंटर कर देना है। इंटर करके आपने मैक्सिमम 5 सेकंड वेट करना है। ये आपके पास ऑप्शन आ गया प्रोजेक्ट नेम कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। यहाँ पे आप नाम अपनी मर्जी का रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखूँगा माई ऐप। आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आ गया वनीला VU रिएक्ट कि आपने किस फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। तो हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे तो हमने रिएक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर इंटर करेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट प्लस SWC। तो आपने जावास्क्रिप्ट जो है 3rd नंबर वाला येलो वाला इसको सिलेक्ट करके आपने इंटर कर देना है। इंटर करोगे आपके पास माई ऐप के नाम से फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर के अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके पास ये 3 कमांड्स आ रही हैं जो आपने बारी बारी रन करनी है। पहले आप कमांड लिखोगे cd माई ऐप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cd माई ऐप। इसका मतलब है कि हम अपने फोल्डर के अंदर इंटर हो रहे हैं। हमने यहाँ अपने फोल्डर के अंदर इंटर किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, दोबारा हम लिखेंगे cd माई ऐप। वहाँ पे हमने लिख दिया था क्रड ऐप, तो हमने यहाँ पे लिखना है cd माई ऐप। इंटर करेंगे तो हम अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट हो गए। फिर हम सेकंड कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल। हम यहाँ पे लिखेंगे npm और आप चाहे अकेला i लिख दो या आप इंस्टॉल लिख दो, वो आपके ऊपर है। फिर आप यहाँ पे कर दोगे इंटर। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये आपकी जितने भी npm के पैकेजेस हैं, नोड मॉड्यूल्स, वो सारे इसके अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। ये आपकी कमांड कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फोल्डर बन गया नोड मॉड्यूल्स का। इसके अंदर जितने भी पैकेजेस थे, जितने भी फोल्डर हैं, वो सारे इसके अंदर बन गए। फिर आपने लास्ट कमांड इसके अंदर लिखनी है यहाँ पे npm
रन और डिव लिख करके आपने इंटर कर देना है। इंटर करोगे तो आपका React.js प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास URL बन गया। इस URL को हम फॉलो करके या डायरेक्टली हम ब्राउज़र के अंदर कॉपी पेस्ट करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है React.js के अंदर। अब हमें ये वाला कोड बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसको हम पहले डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आप पहले इस जो टर्मिनल है इसे नीचे कर दो, फिर src फोल्डर, src के अंदर आपके पास आ रहा है ये app.jsx। app.jsx के अंदर जितना भी ये कोड लगा हुआ सारा आप हटा दो। जस्ट आपका रिटर्न के अंदर बिल्कुल खाली रहे। यहाँ पे आप इसको पूरे को हटा दो। पूरे को हटा दिया। ये ऊपर कांस्टेंट आ रहे हैं, इनको भी हटा दो। और ये ऊपर आपके पास आ रही है app.css, इसको भी हटा दो। फिर इसको सेव करो और जस्ट इसके अंदर लिख दो ऐप लिख के आप सेव करोगे, जस्ट आपके पास ऐप प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐप आपकी आ रही है ये सेंटर में, इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास एक index.css के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। तो हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें ये फ़ाइल नहीं चाहिए। फिर आपने आ जाना main.jsx के अंदर। main.jsx के अंदर आपकी index.css लिंक थी, इसको आप यहाँ से हटा दोगे। फिर उसके बाद आपने आ जाना app.jsx के अंदर, और अब इसके अंदर हमारे पास ऐप लिखा हुआ है। इसको सेव करके यहाँ पे चेक करेंगे तो ऐप हमारे पास टॉप पे आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हमारे पास जो फोल्डर है assets का वाला, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और src फोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट के नाम से। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे बटन्स के लिए, जिसके अंदर हमारे सिर्फ बटन्स होंगे, लॉगिन वाला और साइन अप वाला। तो इसको हम नाम देंगे buttons.jsx, या इसको हम देंगे button.component, जो इसका हम प्रॉपर नाम रखते होते हैं .jsx। तो ये हमारा बटन के लिए बन गया UI। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे login.component। इसके अंदर हमारा लॉगिन फॉर्म होगा login.component.jsx। अब इसी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे signup SIGN और _up.component, बल्कि अंडरस्कोर आप ना डालो, डायरेक्टली लिख दो component.jsx। अब ये तीनों हमारे पास कंपोनेंट बन गए, बटन का भी बन गया, लॉगिन फॉर्म का भी बन गया और साइन अप का भी बन गया। सबसे पहले आपने आ जाना बटन के अंदर, और यहाँ पे हम इसके ऊपर लगाएंगे इसके अंदर हम लगाएंगे कंपोनेंट कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे बटन्स यहाँ पे, और बटन को हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पे। अब रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जस्ट अपने बटन्स रिटर्न करने हैं। तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे बटन्स डिव, और डिव को हम ऊपर क्लास लगा देंगे बटन्स, क्लास नेम बटन्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम लेंगे 2 डिव। इसके अंदर मैं कोई बटन का टैग इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर 2 डिव्स लूँगा। एक को मैं क्लास लगा दूंगा login _btn, और यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देंगे login now, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दूसरा हमारे पास बटन हो गया साइन अप के लिए, तो इसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप SIGN और UP साइन अप नाउ, और इसका जो क्लास नेम है वो भी हम चेंज कर देंगे। पहले का लॉगिन था, इसका हम कर देंगे साइन अप, यहाँ पे SIGN UP साइन अप। ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों क्लास से लग गई। अब अगर हम इस बटन वाला कंपोनेंट इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम बटन्स का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास बटन्स, ये इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस बटन को हमने app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर देना। तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर हम कर देंगे बटन्स को, और ये बटन हम डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बटन हमारा लग गया। अब सेव करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास बटन लग गया। अब इन बटन को हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे ताकि हमारे पास ये एग्जैक्टली जिस तरह से बटन होते हैं उसी तरह से नज़र आए। तो उसके लिए आप इसी कंपोनेंट वाला जो आपका फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर दो styles.css के नाम से यहाँ पे, और इस style.css को आप button.component के अंदर बेशक लिंक कर दो, या आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर लिंक कर दोगे तो आपके पास ये वर्क करेगी। हमारी स्टाइलिंग चूँकि थोड़ी सी होनी है तो मैं इसी फाइल के अंदर ही इसको लिंक कर दूंगा। हर जो कंपोनेंट है उसके लिए अलग से CSS की फ़ाइल नहीं बनाऊंगा। तो import डॉट / और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे style.css, और इसको हम चेक करने के लिए बॉडी के ऊपर लगा देंगे बैकग्राउंड, बॉडी और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे रेड, सर जस्ट चेक करने के लिए। सेव करेंगे
तो आपकी बॉडी के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि हमारी ये फाइल लिंक होगी। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे स्टार मार्क, स्टार के अंदर हम कर देंगे मार्जिन पैडिंग 0, मार्जिन 0, फिर पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सॉरी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और साथ में लिस्ट स्टाइल भी नन, लिस्ट स्टाइल भी हमने नन कर दिया। ये हमारी होगी तमाम टैग्स के लिए सेटिंग। फिर हम यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को आपने लगा देना डिस्प्ले इसका फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट आपने कर देना सेंटर और साथ में लाइन आइटम भी सेंटर, ताकि आपका कंटेंट सेंटर में रहे। इसको हम स्पेसिफिक हाइट लगा देंगे 100 VH, ताकि जितनी भी स्क्रीन की हाइट है वो सारी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाए। फिर इसको हम कर देंगे विड्थ इसके बाद 100% ऑटोमेटिकली है, तो ये लग गई। अब मेरे पास चूँकि एक लिमिटेड सा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं बॉडी को डायरेक्टली स्टाइल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होगा तो आप जिस सेक्शन के अंदर वो कंपोनेंट लगे हुए हैं उस सेक्शन को आप स्टाइल करोगे। आप इसको चेक करोगे तो आपका टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाएगा और ये आपके बटन जो है ये भी सेंटर में आ गया। अभी बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं, तो हम यहाँ बटन वाली क्लास को सिलेक्ट कर देते हैं। बटन इसको हम कर देंगे विड्थ 300 पिक्सल। फिर इसके अंदर जितने भी बटन हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और बटन के अंदर जो डिव्स लगी हुई हैं उनको हमने सेलेक्ट कर दिया। इसको हम कर देंगे यहाँ पे मार्जिन कर देंगे इसको 20 पिक्सल टॉप बॉटम से और साथ में हम कर देंगे पैडिंग इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल, वो भी हम टॉप और बॉटम से करेंगे। लेफ्ट राइट से हम कर देंगे इसको सेंटर, टेक्स्ट लाइन इसका कर देंगे सेंटर और साथ में कर्सर इसका पॉइंटर, क्योंकि हमने इसको एज अ बटन शो करवाना है। और साथ में बॉर्डर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बटन स्टाइल हो जी, इसके अंदर जो डिव्स हैं वो स्टाइल होगी। अब ये डिव के ऊपर हमने अलग अलग क्लासेस लगाई हुई हैं, हम इनको बाई क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई क्लास सेलेक्ट ना करें तो हम CSS के सूडो एलिमेंट को सिलेक्ट करके भी इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसमें CSS के सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल करूँगा। NTH चाइल्ड वाइड हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट डिव के अंदर हमारे पास लॉगिन का बटन है, तो हम इसको कलर लगाएंगे बैकग्राउंड 08 और 4C और साथ में हम इसको लगा देंगे 6F। इसको हम चेक करेंगे और ये हमारे पास बटन आ गया और बटन के ऊपर ये स्टाइल भी अप्लाई हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हम कलर सेट कर देंगे वाइट, ताकि जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास वाइट रहे। तो ये इसके ऊपर वाइट कलर सेट हो गया। फिर आपके पास नीचे साइन अप वाला बटन आ रहा है, तो हम साइन अप को स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और इसके आप यहाँ पे आ जाओ सेकंड के ऊपर। सेकंड हम करेंगे, इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 05 और 722B, ये कलर हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब चेक करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ग्रीन हो गया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो इसके ऊपर एक मतलब होवर इफेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लूँगा और एक ही होवर लगाऊंगा, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा होवर। और इसका हम कर देंगे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट और फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक। सेव करेंगे और अब चेक करेंगे तो बूम, बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर होवर इफेक्ट आ गया। अब हमारे पास लॉगिन UI बन गई। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फॉन्ट भी लगा देते हैं ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा हमें अच्छा नज़र आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ऑसम और फॉन्ट ऑसम ने font.google.com इस वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से हमें फ्री के फॉन्ट मिल जाते हैं गूगल की तरफ से। और यहाँ पे आपके ये सर्च बॉक्स है, इसके अंदर आप रोबोटो सेलेक्ट करो, कोई और सिलेक्ट करना चाहो जो भी, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर 2-3 आपके फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, कि आपके पास सिलेक्ट थिन, सिलेक्ट लाइट, इनमें से आप 2-4 सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास इस आइकन के ऊपर ये फॉन्ट अप्लाई आ जाएंगे। यहाँ पे रोबोटो जिस तरह से मेरे पास लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी इसको लगाया हुआ है। यहाँ पे आपके पास लिंक आ रहा है, अगर आपने HTML फाइल के अंदर लगाना है, अगर आपने CSS फाइल के अंदर लगाना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। इसको भी आप index.html के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपका स्टाइल लगा हुआ है ना, इसके ऊपर आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लो और ये स्टाइल जो इसके फर्स्ट और लास्ट पे आ रहा है इसको हटा दो। फिर आपके पास ये नीचे आ रहा है, बॉडी के ऊपर आपने इसको लगाना किस तरह से, इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये आपका बॉडी वाला जो टैग है इसको आप यहाँ पे लगा दो। सेव किया और आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर ये फॉन्ट भी अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब इससे लॉगिन और साइन अप जो बटन है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक करवा के हमारे जो कंपोनेंट है वो शो करवाने। जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो लॉगिन वाला कंपोनेंट शो हो, जब साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो साइन अप वाला कंपोनेंट शो हो। दोस्तों अब यहाँ पे ना आपने जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस कंसेप्ट समझने हैं, तो इसलिए आपके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी साइड पे करके अब यहाँ से आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ चीज़ों को सीखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आगे चल के काम आने वाली हैं।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे हमारा जो बटन डॉट कंपोनेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर ये जो बटन लगे हुए हैं ना, जो हमने डिव के ऊपर लगाई, उसके ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के जब इसके ऊपर हम क्लिक करें देन क्या करो, देन हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन चला दो। पहले काम कर देंगे हैंडल लॉगिन के, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारी लॉगिन जो डिटेल्स हैं वो मतलब हैंडल होनी चाहिए, हैंडल लॉगिन ये वाला, और इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सिंपली हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे लॉगिन और यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ को समझना है कि हमने यहाँ पे स्टेट का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ट्रिक लगनी है। यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे और इसके अंदर हम पहली वैल्यू इसको देंगे लॉगिन फॉर्म, और फिर हम इसको लगा देंगे सेट लॉगिन फॉर्म, सेट लॉगिन फॉर्म, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के अंदर हम कर देंगे इसको यहाँ पे नल, कि जब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म इसके ऊपर नल अप्लाई हो, लेकिन बाद में इसको हम सेट लॉगिन कर सकें। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपकी ये डिव क्लोज ख़त्म हो रही है ना, ये वाली ये आपकी ख़त्म हुई, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाओ। करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसको कॉल करो और यहाँ पे आप लिखो एंड, मतलब अगर आपका ये ट्रू होता है, अगर आपका ट्रू नहीं होता फिर हम इसके ऊपर और फंक्शनैलिटी लगाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रू होता है देन क्या करो, देन हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दो। मैं इसके अंदर H1 लिख देता हूँ कि अगर ये मेरे पास ठीक हो जाए तो मेरे पास H1 के अंदर हेलो प्रिंट हो जाए, मतलब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है। अब ये हमारे पास नल है, इसको अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास ये शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो हमारे पास ये बटन है लॉगिन वाला, इसके जो क्लिक है इसके ऊपर इसको मैं लगा दूंगा सेट लॉगिन को, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें जो सेट लॉगिन है वो हमारा ट्रू हो जाए। जब ट्रू हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, देन इसके अंदर हमारा हेलो प्रिंट होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया। आई आपको समझ बात है कि इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये मेरे पास लॉगिन शो हो गया। तो अब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, हम अब यहाँ पे हमारा ये हेलो प्रिंट हो रहा है ना, इंस्टेड ऑफ हेलो मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना कंपोनेंट लगा सकूँगा। ये मेरे पास लॉगिन डॉट कंपोनेंट है, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लूँगा मैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं नाम दे दूँगा लॉगिन फॉर्म, या इसको हम लॉगिन BTN या लॉगिन फंक्शनैलिटी जो भी आप देना चाहो, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जिस तरह से आप नॉर्मल कोई भी कंपोनेंट लगाते हो। इसको हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर हम एक H1 की हेडिंग प्रिंट करवा लेते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉगिन। ये हमने प्रिंट नहीं करवानी, हमने इसके अंदर पूरा फॉर्म लगाना है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद हम कर देंगे इसको लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म कर दिया, अब इसको सेव करेंगे। अब ये जो आपको लॉगिन फॉर्म है ना, इसको आप ऊपर इंपोर्ट कर लो बटन वाले कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे आप इंपोर्ट करो और इसके अंदर आप लिखो लॉगिन फॉर्म। इसको हमने इंपोर्ट किया। अब जहाँ पे ना आप यहाँ पे H1 की हेडिंग प्रिंट करवा रहे थे, अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम अपना जो ऊपर हमने कंपोनेंट लगाया ना उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर इसको कॉल कर लिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं लॉगिन वाले बटन के ऊपर तो मेरे पास नीचे लॉगिन फॉर्म आ रहा है। अगर इसको रिलोड करूँ तो मेरे पास पहले नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। आगे समझ आपको कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब ये इसके ऊपर हमने क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म आ गया। सेम इसी तरह से हम साइन अप के ऊपर क्लिक करवाएंगे तो मेरे पास साइन अप फॉर्म जो है वो खुलना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा सेम मेथड है कि आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ है लॉगिन और यहाँ पे आप कर लो साइन अप फॉर्म, SIGN और UP साइन अप। और ये मैं बार बार स्पेलिंग इसलिए बोलता हूँ कि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा वो रिपीट कर लेता हूँ, तो इसलिए सॉरी। अब ये साइन अप फॉर्म और ये आपका होगा सेट साइन अप फॉर्म। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर ये हमने लॉगिन हैंडल वाला फंक्शन लगाया हुआ है, हम यहाँ पे कर देंगे ऑन क्लिक के ऊपर इसको कि यहाँ पे आपका जो साइन अप है वो वर्क करे, मतलब इसके ऊपर हम लगा देंगे हैंडल साइन अप। यहाँ पे हम हैंडल साइन अप SIGN UP साइन अप, और ये जो फंक्शन है इसको भी हम सेम जिस तरह से इसको लगाया ना इसी तरह से हम इसको भी लगा देंगे। इसका हम नाम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर दिया, और ये आपका सेट साइन अप यहाँ पे हम इसका ट्रू कर देंगे। और सेट साइन अप जो है इसको भी हम नीचे यहाँ पे इसी तरह से कर लेंगे कि अगर आपका साइन अप हो फॉर्म देन हमारे पास क्या हो, यहाँ पे आपके पास लॉगिन फॉर्म आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ लॉगिन मैं यहाँ पे साइन अप फॉर्म को क्रिएट करूँगा। तो सेम ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म लगा हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद साइन अप के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और जहाँ पे आपका लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पे कर दूंगा मैं साइन अप सॉरी मैं इसको स्पेलिंग रिपीट किए बगैर बोल लेता हूँ, साइन अप। और इसी को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये हम टेक्स्ट भी इसके अंदर दे देंगे साइन अप फॉर्म का। अब इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे बटन के अंदर जहाँ पे आपके पास ये लॉगिन है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ साइन अप फॉर्म। अब साइन अप फॉर्म जो है
वो हम लगा देंगे साइन अप बटन के ऊपर। अब जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट जैसे चेंज होगी मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो, अब मैं अगर साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास आ रहा है साइन अप फॉर्म, अगर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है लॉगिन फॉर्म। आगे समझ, अब दोनों कंपोनेंट तो मेरे पास शो हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगानी है कि जब मेरे पास लॉगिन शो हो ना तो कोई और चीज़ शो ना हो। मतलब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बटन भी गायब हो जाए, जस्ट मेरे पास लॉगिन फॉर्म ही शो हो। जब मैं साइनअप के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास साइनअप वाला कंपोनेंट शो हो, बाकी कोई चीज़ शो ना हो। मतलब पीछे लॉगिन बटन आ रहे हैं वो भी शो ना हो, लॉगिन फॉर्म भी शो ना हो। इस चीज़ को हमने किस तरह से करना है दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे हमने CSS का इस्तेमाल करना है और ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है और आपने हमेशा इसी तरह से करना होता है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे कोई और लॉजिक लगेगा, यही चीज़ आपकी लगती है। हाँ ये है कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी और कंडीशन वगैरह अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिंपली आएंगे लॉगिन फॉर्म के अंदर। यहाँ पहले जो है ना वो जो साइन अप फॉर्म है इसको हम क्रिएट करते हैं। तो साइन अप के अंदर जहाँ पे आपका रिटर्न लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप एक डिव लो जिसको आप क्लास लगा दो फॉर्म सेक्शन। आप यहाँ पे सेक्शन का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको करूँगा डिव फॉर्म सेक्शन और इसके अंदर हम एक लगा देंगे डिव जिसको हमने क्लास लगा देनी है फॉर्म। दोस्तों अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने यूज़र लॉगिन और साइन अप फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट करनी है आपने फॉर्म टैग का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप फॉर्म टैग का इस्तेमाल करोगे तो आपको एरर्स आएंगे। आपने डायरेक्टली इनपुट्स लगानी होती है। एक डिव को आप क्लास फॉर्म लगा सकते हो, जब आप डाटा पोस्ट कर रहे हो तब आप फॉर्म का टैग इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी एरर्स आए थे जब मैंने फॉर्म का टैग इस्तेमाल किया। मैंने ये सारी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के साथ ऑलरेडी की हुई है चैनल के ऊपर, लेकिन मेरा जो ये मकसद था कि मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म लगाऊँ लेकिन जिस तरह से PHP में लगाते हैं। तो लेकिन वो चीज़ सही से वर्क नहीं कर रही थी, यूज़र रजिस्टर हो रहा था लेकिन मेरे पास एरर्स आ रहे थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इसके अंदर फॉर्म का टैग इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी डिव को आप क्लास फॉर्म लगा दो, जैसा हमने स्टाइल ही करना है ना। बाकी तो सारा कोड हमारा होना है मतलब रिएक्ट के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर हम PHP तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें PHP वाले लॉजिक यहाँ पे चाहिए ही नहीं। अब ये हमने डिव लगाई जिसको हमने क्लास लगा दी फॉर्म। इसके अंदर हम लेंगे एक H1 का टैग, इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन नाउ। ये हमारे पास हेडिंग आ गई। फिर इसके नीचे हम लेंगे एक डिव जिसको हम क्लास लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म अंडरस्कोर आप लिख दो या डैश लिख दो, मैं इसको डैश कंट्रोल कर दूंगा। और इसके अंदर हम लेंगे एक इनपुट का टैग, यहाँ पे इनपुट को हम टाइप देंगे टेक्स्ट, सॉरी पहले हमारी होगी ईमेल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड है। इसको ईमेल और साथ में इसको हम लगा देंगे प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे इंटर ईमेल। और सिंपली ये वाली जो डिव है आपके फॉर्म कंट्रोल, इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एक आ रहा है ईमेल, सेकंड हमारे पास इनपुट होगी पासवर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर पासवर्ड। पहले वाले के अंदर इंटर ईमेल, दूसरे वाले के अंदर इंटर पासवर्ड। अब सेम तरह से हम इसको तीसरी डिव लगाएंगे, इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास इनपुट का टैग आ रहा है। अब मुझे इनपुट का नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे बटन का टैग चाहिए। अब यहाँ पे भी आप इनपुट को टाइप भी सबमिट लगा सकते हो, लेकिन हमें वो जरूरत नहीं। अब इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, एक डिव लेने के बाद इसको हम क्लास लगा देंगे बटन्स। बल्कि हम ये फॉर्म कंट्रोल वाला है ना, इसको हम क्लास लगा देते हैं बटन्स, क्योंकि CSS में हम अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हैं, तो हम इसी के साथ हम इसको कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लेंगे 2 बटन के टैग। अब 2 बटन के टैग भी आप ले सकते हो और 2 आप इसके अंदर ले सकते हो, जिसे बोलते हैं मतलब डिव्स भी ले सकते हो। हम इसके अंदर बटन ही लेंगे और इसकी आपने टाइप हमेशा सबमिट रखनी है। टाइप आप सबमिट रख दो, सबमिट ना भी रखो तब भी कोई मसला नहीं। आप इसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने फंक्शन लगाना है तो हमें सबमिट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगा दो ताकि थोड़ा सा वो अच्छा नज़र आए। ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे जब बेसिकली जब आप सबमिट लगाओगे ना तो हम फॉर्म जो है ना इनपुट्स, इनको थोड़ा सा वैलिडेट करवा सकते हैं HTML के थ्रू, और कोई इसका मसला नहीं। अगर हम इसको ना यूज़ करें तब भी कोई नहीं, हम रिएक्ट के साथ इसको वैलिडेट करवा सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ के मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें हैं, हम कोई भी चीज़ एक छोड़ के दूसरी को कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे हैंडल लॉगिन। तो अभी मैं इसको नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप जो मतलब UI है वो किस तरह से क्रिएट करते हो। इसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन। अब एक हमारे पास बटन होगा लॉगिन के लिए, सेकंड हमारे पास बटन होगा हमारा जो मतलब फॉर्म है ना उसको कैंसिल करने के लिए। अगर आपने क्लिक किया लॉगिन वाला फॉर्म ओपन हो गया, लेकिन हमने उसको सबमिट नहीं करना चाहते या हम यूज़र को भी रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, तो हमारे पास नीचे बटन होगा कैंसिल वाला। तो हम कैंसिल के ऊपर क्लिक करके उसको कैंसिल भी कर सकें, तो हम यहाँ पे लेंगे कैंसिल।
ठीक हो गया, ये कैंसिल आ गया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आ जाएगा। जब आपके पास कैंसिल हो ना, तब आपके पास सबमिट लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली सिर्फ बटन का टैग लगा सकते हो। अब अगर हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे और हम क्लिक करेंगे तो ये बल्कि हमारे पास साइन अप फॉर्म आ गया। अब ये तो हो गया इसका मतलब समझ लो कि मतलब रिएक्ट का पार्ट। अब इसके अंदर हमने अपना लॉजिक लगाना है कि किस तरह से जस्ट हमारे पास यही फॉर्म नज़र आए। अब देखो दोस्तों, अब इसको हम क्रिएट करने के लिए सिंपली हम इसकी डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आएंगे style.css के अंदर, हम यहाँ पे आपके पास बटन आ रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे .form और इसको हम लगा देंगे पोजीशन को इसको हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, साथ में इसको हम लगा देंगे विड्थ 100% और साथ में इसको हम लगा देंगे हाइट 100%। ठीक हो गया। और इसको हम डिस्प्ले लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और साथ में इसको हम लगा देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और अब अगर इसको हम चेक करेंगे तो हमारा फॉर्म बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखिए इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है। अब इसका हम टॉप 0 कर देंगे, सॉरी टॉप नहीं, इसका हम कर देंगे लेफ्ट 50%। लेफ्ट 50% करके इसको जैसे सेव करेंगे, ये हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। इसको हम ना विड्थ लगा देते हैं 100%, आई थिंक ऊपर हमने लगाई हुई है। तो इसकी हम हाइट भी हमारे पास 100% है, तो अब इसको हम ना टॉप कर देते हैं एक दफ़ा 50%, बल्कि इसको हम कर देते हैं 0 कर देते हैं। टॉप से हम 0 कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और साथ में इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट से भी 0। तो वो इसलिए क्योंकि हमने ना इसके ऊपर डिस्प्ले लगा दिया फ्लैक्स। तो जब डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कंटेंट वो सेंटर में ले रहा है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर वो पोजीशन के ज़रिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास फॉर्म बन गया। अब देखो फॉर्म इसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा लॉजिक चलना है कि इसके ऊपर हमने लगा देना बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वाइट वाला 1 2 3 और बूम। ठीक हो गया, जस्ट हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। अच्छा, लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने रजिस्टर करना था, तो ये इसके अंदर हमने रजिस्टर लिखना, रजिस्टर नाउ क्योंकि पहला हमारा फॉर्म होना रजिस्टर के लिए साइन अप वाला। और इसके अंदर ये बटन है, इसके ऊपर भी हमने लिखना है क्रिएट अकाउंट। ठीक हो गया। अब सेव करके इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक आपको हो गया कि आपके पास सिर्फ आपका रजिस्टर फॉर्म आ रहा है। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से कैंसिल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास वापस से वो UI आ जाएगी। तो वो भी बिल्कुल ईजी सा मेथड, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको हम स्टाइल करने के लिए इसके अंदर ये जो फॉर्म की डिव है उसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे हम style.css के अंदर। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली स्टाइल कर सकते हैं, या हम इसको यहाँ पे .form सिलेक्शन और इसके अंदर जो फॉर्म वाली डिव है इसको हम विड्थ लगा देंगे 400 पिक्सल और साथ में इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे 25 पिक्सल। और साथ में बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर भी हम लगा देंगे वाइट और साथ में इसको हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है मेरे पास सेंटर में आए। और बॉक्स शेडो, अब बॉक्स शेडो इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्यारे वाला अप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू। अब जो रेड है वो इसको हम देंगे 149 और ग्रीन हम इसको देंगे 157, जो ब्लू है वो इसको हम देंगे 165 और फिर हम इसको जो एल्फ है वो हम देंगे 0.2 और साथ में इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पिक्सल। तो पहले हम लगा देंगे 0 पिक्सल, फिर 8 पिक्सल और 24 पिक्सल। सेव करेंगे और चेक करेंगे तो मेरे पास एक प्यारा सा पीछे बैकग्राउंड पे एक मतलब जो बॉक्स शेडो वो अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम H1 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ से इसके अंदर जो H1 की हेडिंग है यहाँ पे H1 और बल्कि H1 को भी ऐसे रहना तो फॉन्ट साइज का बेहतरीन है। हम इनपुट को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो इनपुट का टैग है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इनको हम लगा देंगे पहले पैडिंग उसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 2 पिक्सल, नॉट 1 पिक्सल 2 पिक्सल। और साथ में विड्थ उसको हम लगा देंगे 100% और साथ में उसको हम लगा देंगे आउटलाइन इसकी नन। ठीक हो गया। और अब अगर इसको हम चेक करें तो मेरे पास इनपुट इसको कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम मार्जिन सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, ताकि इनके दरमियान एक स्पेस बन जाए। तो ये स्पेस बन गई। अब उसके बाद इसके अंदर ये बटन आ रहे हैं तो हम बटन को सिलेक्ट करेंगे। अब बटन को सिलेक्ट करना बिल्कुल आसान सा है क्योंकि इसके अंदर हमने एक डिव लगाई थी बटन्स के नाम से, आई थिंक ये वाली हमने क्लास इसको डिव लगाई थी बटन को। तो इसी को हम यहाँ से स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे बटन्स और इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे यहाँ पे
स्पेस बिटवीन, क्या ताकि इनके दरमियान स्पेस बन जाए। अब चेक करेंगे तो ये देखो बड़े प्यारे अंदाज के साथ हमारे पास ये जो बटन है वो आ गए। अब मज़ीद उसको आप थोड़ा सा वो इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं विड्थ इसको हम लगा देते हैं 100%। हम सेव करके उसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब ये आपके बटन भी अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इन बटन के ऊपर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर और बाकी पैडिंग वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक इसको हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर जो मेरे बटन के टैग हैं उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और इसको हम लगा देंगे पैडिंग से हम कर देंगे 5 पिक्सल। टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से हम कर देंगे 20 पिक्सल ताकि बटन हमारे पास थोड़े से चौड़े नज़र आए। और कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे इसको 0.5 सेकेंड और ईज इन आउट। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और साथ में हम इसको अप्लाई कर देंगे फाउंड कलर। तो फाउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट वाला। सेव करेंगे और अब चेक करेंगे तो ये मेरे पास बटन इस तरह से स्टाइल हो गया। अब ये बटन मेरे पास डिफरेंट है तो इनके ऊपर हम यहाँ पे जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा CSS के जो सूडो सेलेक्टर है वहाँ उसका एंटी चाइल्ड वाइन, और इसको हम बैकग्राउंड कर देंगे ग्रीन। जो हमारा सबमिट बटन है उसको ऊपर हम कर देंगे ग्रीन, और जो मेरे पास सेकंड बटन है कैंसिल वाला इसको हम कर देंगे यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे मैं सेकंड को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा रेड और सेव करेंगे तो ये बूम बटन आ गया। अब इसके ऊपर हम होवर करें तो हमारी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, तो इसके लिए मैं इस डिव को कॉपी करूँगा ताकि एक ही हम होवर लगाएं तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाए। होवर किया और होवर के ऊपर हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दिया। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे फाउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, और साथ में बॉर्डर इसका हमने 1 पिक्सल ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे कॉल कर लेते, सेव किया, अब बूम ठीक हो गया। अब क्रिएट अकाउंट भी आपके पास अच्छे से बन गया बटन, और कैंसिल वाला भी आपके पास बड़े अच्छे तरीके के साथ बटन बन गया। ठीक हो गया। अब आपका रजिस्टर फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें ना हमारे पास एक है कि जब हम ये कैंसिल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो फॉर्म है वो कैंसिल होना चाहिए। अब दोस्तों इसको लगाना भी बिल्कुल ही सिंपल सा है। यहाँ पे ना आप आ जाओ अपने जो बटन वाला टैग है ना इसके अंदर, बटन वाला कंपोनेंट इसके अंदर, और यहाँ पे आप इसको एक ना पास कर दो एट्रीब्यूट ऑन क्लोज। यहाँ पे आप इसको ऑन क्लोज, और ऑन क्लोज के ऊपर आप फंक्शन लगा दो कि क्लोज लॉगिन फॉर्म, क्लोज लॉगिन। आप इस तरह से क्लोज लॉगिन लगा दो इसको, और इसको आप रैप करोगे करली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे भी आपको दोगे इसको करली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये आपके पास है ना ऑन क्लोज के ऊपर ये क्लोज लॉगिन वाला, इसको आप ऊपर यहाँ पे सेम इस तरह से डिफाइन करोगे। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी करके ऊपर लगा देंगे, और इसके ऊपर हम ये सेट फॉर्म आ रहा है ट्रू, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे इसका नल, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो सेट फॉर्म नल हो जाए। जैसे नल होगा ये वाली कंडीशन आ जाएगी और हमारे पास हमारा जो लॉगिन फॉर्म है वो गायब हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब इसको हमने यहाँ पे तो लगा दिया। अब इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है अपने लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर। चूँकि हमने इसको लगाया लॉगिन के ऊपर तो ये लॉगिन के ऊपर वर्क करेगा। मुझे चाहिए साइनअप के ऊपर, क्योंकि हम साइनअप वाले कंपोनेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। दोनों के ऊपर ये सेम फंक्शनैलिटी ही लगनी है, जस्ट नेम अलग अलग होनी है। तो सेकंड को मैं कर दूंगा हैंडल, या इसको हम कर देंगे क्लोज साइनअप। ठीक हो गया। और सेम ये हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको लगा देंगे। और पहले वाले को हमने करना है सेट लॉगिन फॉर्म, मतलब जब क्लोज लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, और सेकंड वाले को हमने करना है क्लोज जो हमारे पास है साइन इन फॉर्म। ठीक हो, एक को हमने करना है साइन अप फॉर्म और दूसरे का हमने करना है लॉगिन फॉर्म, ये वाला। और इसका हमने यहाँ पे आई थिंक नाम सेट साइन इन फॉर्म, सेट साइन अप फॉर्म, और यहाँ पे हमने अप भी साथ में डाल देना है साइन अप। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये आपका आ रहा है यहाँ पे सेट साइन अप, और यहाँ पे भी आप सेट आप आ गया सेट साइन अप। ठीक हो गया। अभी आपके पास ये लग गया। अब इस बटन को हमने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट हमने किस तरह से करना, सिंपली आ जाना साइन अप वाले फॉर्म के अंदर, और इस ब्रैकेट के अंदर लगाने है करली ब्रैकेट लगाने के बाद इस ऑन क्लोज को हमने वहाँ से इंपोर्ट कर दिया। अब ये कौन सा है जो हमने इस बटन के ऊपर लगाया, ये वाला, इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब सेम इसको हम लगा देंगे इस बटन के ऊपर जो हमारे पास कैंसिल वाला, ऑन क्लिक किसको इवेंट कॉल करेंगे और इसके ऊपर हम जस्ट ऑन क्लोज को कॉल कर लेंगे। अब देखो जैसे मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा हमारे पास फॉर्म आ गया, फिर कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा हमारे पास फॉर्म गायब हो जाएगा। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेम तरह से लॉगिन फॉर्म आ रहा है। अब देखो दोस्तों, लॉगिन और साइनअप जो फॉर्म है वो आपके सेम है, बटन भी एक जैसे हैं, जस्ट टेक्स्ट डिफरेंट है, स्टाइलिंग भी सेम है।
तो आपने क्या करना है, सिंपली जो आपके पास ये फॉर्म लगा हुआ है इसी को आप कॉपी करो, इसकी ये वाली कोडिंग यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से इसको कॉपी करो और आप ये लगा दो लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर लगा दो। जैसे इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप कर दो लॉगिन नाउ किया। और ये आपका ऑन क्लोज भी उसी तरह से, जहाँ पे आपके पास क्रिएट आ रहा है ना, वहाँ पे आप कर दो लॉगिन नाउ। आपके दोनों कंपोनेंट आप लग गए। अब स्टाइलिंग दोनों के ऊपर सेम है। अब अगर मैं क्लिक करूँगा साइनअप के ऊपर, मेरे पास साइनअप बटन आ जाएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अच्छा, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये मेरे पास इशू कर रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्यों कर रहा है। इसके अंदर मैं एक दफ़ा जस्ट एक हेडिंग को प्रिंट करवाता हूँ। लॉगिन, कोई ना कोई CSS का इशू है ना, मुझे इतना तो आइडिया है। ये लॉगिन तो आ रहा है, तो मुझे लॉगिन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर ये साइनअप। अच्छा, मेरे पास ये आ रहा है कि ऑन क्लोज को मैंने यहाँ कॉल किया, ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ, यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ना, सॉरी React.js, इसके अंदर कहीं भी आपके पास एक भी एरर आ गया तो आपका कोड वर्क ही नहीं करता। अब मेरे पास लॉगिन फॉर्म उसी वक्त आ रहा है। अब कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास सेम जो बटन वाली UI आ गई। साइनअप के ऊपर क्लिक किया, साइनअप वाला फॉर्म आ गया, और अगर लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास लॉगिन वाला फॉर्म आ गया। तो इतना सा आपका काम था। अब आपके पास UI बन गई, लॉगिन भी और साइनअप भी, दोनों फंक्शनैलिटीज आपकी बन गई। अब हमने क्या करना है कि जब हम इस साइनअप वाले बटन के ऊपर आएँ, जब इसके ऊपर हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा अकाउंट बने। अकाउंट कहाँ पे बने? फायरबेस के अंदर। अब उस फंक्शनैलिटी को हमने किस तरह से अचीव करना है? अब उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने से पहले हमारे पास एक फंक्शनैलिटी लगी होनी चाहिए कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें ना, तो जो हम इनपुट के अंदर वैल्यूज़ दे रहे हैं ना, वो वैल्यू तो हमारे पास रिसीव हो। मगर अगर मैं इसके अंदर ईमेल दे रहा हूँ तो मुझे ईमेल पता हो कि इसके अंदर मैंने दी है, पासवर्ड दिया, तो वो मुझे पता हो कि वो मैंने इसके अंदर दिया है। अब उस चीज़ को हमने किस तरह से अचीव करना है? अब देखो दोस्तों, आपने एक को अच्छे से समझ लिया। अब आपकी ईमेल पासवर्ड दोनों सेम तरह से वर्क करने हैं, लॉगिन वाला भी और आपका जो साइनअप है वो भी। अब इसके अंदर आप लोगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप लोग बड़ी ब्रैकेट्स, इसको आप दोगे ईमेल, और सेकंड आप दोगे इसको सेट ईमेल। ये आपने 2 लगा दी, और यहाँ पे आप कर दोगे यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर आप दे दोगे इसको एम्प्टी। अब ये जो आपकी ईमेल है और पासवर्ड, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो। अब सेकंड को आप इसको कर दो सेट पासवर्ड, और इसी को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप लगाओ सेट, और सेट के बाद पासवर्ड, और पासवर्ड का P कर दो आप कैपिटल। ठीक हो गया। अब ये जो ईमेल है ना, ये वाली, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसके आप लगा दो वैल्यू के ऊपर, वैल्यू, और वैल्यूज़ के हम लगा देंगे ईमेल। अब देखो, अब इसके अंदर ये ईमेल मेरे पास ये आई थिंक मैंने लॉगिन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं लॉगिन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे लॉगिन के ऊपर नहीं करना, मुझे करना है इस सेम वाला वर्क इस साइनअप के ऊपर। तो कोई मसला नहीं, इसी को मैं यहाँ से काट करूँगा, काट करके साइनअप के ऊपर आ जाऊँगा, और इसके ऊपर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा, और लॉगिन के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लगाया था ना, इसको भी यहाँ से काट कर लूँगा। इसकी आप टेंशन न लो, आपकी लॉगिन वाली साइनअप वाली सारी फंक्शनैलिटी सेम है। जस्ट आपके जो फायरबेस के कंसेप्ट है वो अलग अलग है। जस्ट हमने एक को समझ लिया ना, तो दूसरा आपको उसी वक्त समझ आ जाएगा। वैल्यू, इसके अंदर ईमेल। अब देखो, साइनअप के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास इस यूज स्टेट को अपने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। जब हमने यहाँ पे करना है तो मेरे ऊपर इंपोर्ट स्टेट भी करना पड़ेगा। अब लॉगिन के अंदर तो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट किया तो उसको इसने ऑटोमेटिकली नहीं किया, उसके लिए मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कोडिंग है या इसी इसके अंदर एक एरर आ गया तो आपका कोड वहीं पे रुक जाता है। अब देखो, साइनअप के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मैं ना टेक्स्ट लिख नहीं सकता, ईमेल के अंदर अब अपनी तरफ से ना मैं लिख रहा हूँ, ये कीबोर्ड की तरफ से। अगर मैं आपको यहाँ पे कर के दिखाऊँ, ये मैं काट करता हूँ, काट करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर पेस्ट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, और इसके अंदर पेस्ट हो रहा है। अब इसको हमने किस तरह से अचीव करना है कि इसके ऊपर हमारा टेक्स्ट जो पेस्ट ही नहीं हो रहा। दोस्तों, इसके ऊपर एक इवेंट होता है ऑन चेंज, हमने यहाँ पे उसका इवेंट कॉल करना ऑन चेंज, कि जब इसके ऊपर हम ऑन यानी कोई चीज़ लिखते हैं ना, वो होता है ऑन चेंज। जब ये ऑन चेंज करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए, यहाँ पे हम लगा देंगे इसको इवेंट, और इसके ऊपर हम कर देंगे सेट ईमेल का, आपकी ईमेल चेंज हो जाए। उसके अंदर हम लिखेंगे ई टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू सेव करेंगे, और अब अगर इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो लिख रहा है। अब सेम ये फंक्शनैलिटी आपकी लगेगी इसके जो पासवर्ड वाली फील्ड है उसके ऊपर भी। इन दोनों का आप यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लगा दो। अब जहाँ पे आपके पास आ रहा है सेट ईमेल, वहाँ पे आप कर दो इसको सेट पासवर्ड, और जहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ रही है ईमेल, वहाँ पे आप कर दो इसकी वैल्यू पासवर्ड। दैट्स ऑल, इतना सा आपका काम है। कोई इसमें कोई है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपके पास बटन आ रहा है क्रिएट अकाउंट वाला, अब इसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है, तो इसके ऊपर लिखोगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर आपने लगा देना हैंडल लॉगिन, हैंडल लॉगिन।
और ये जो हैंडल लॉगिन आपने फंक्शन यहाँ पे लगाया ना, इसी को आप कॉपी करो और जहाँ पे आपके पास ये आपके स्टेट वगैरह ख़त्म हो रहे हैं ना, इसके ऊपर आप इसको यहाँ पे लगा दो कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद हैंडल लॉगिन, और हैंडल लॉगिन के बाद यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन आप लगाओ। बल्कि अभी आप एसिंक्रोनस के बगैर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपके पास वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अंदर जस्ट आप अलर्ट लगा दो यहाँ पे और सेव करो। सेव करने के बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे साइन अप और फिर क्रिएट अकाउंट, तो आपके पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इसका मतलब है कि आपका कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाएंगे, जब भी हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें हमारा ईमेल और पासवर्ड से एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। उसके लिए दोस्तों आपने आ जाना फायरबेस के ऊपर, यहाँ पर आप लिखोगे firebase.google.com और इस आपने वेबसाइट को ओपन करना है। ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कंसोल, आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। गो टू कंसोल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है, बस इजी से 2-3 स्टेप्स हैं। अगर आप खुद से करोगे खुद से भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ से करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लग जाना है क्योंकि मेरा नेट कनेक्ट है मोबाइल वाला कंप्यूटर के साथ भी और मोबाइल के साथ भी चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब देर लग सकती है। अब मेरे पास ना ये ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट क्रिएटेड हैं, माई न्यू ऐप और फायरबेस। अब मैं इन्हीं में से किसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच बताता हूँ। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ऐड प्रोजेक्ट, तो आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ तो आपके पास जस्ट एक ही बटन आ रहा होगा ऐड प्रोजेक्ट, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास सेम ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ आथ फायर, सॉरी आथ हम फायर और रिएक्ट कर देते हैं, आथ फायर रिएक्ट। ये आपने क्रिएट किया। अब इसको आप कोई भी अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो, जस्ट ये आपका जनरेट और उन्हें पता चल जाए कि आपका नाम ये वैलिड है। आथ फायर रिएक्ट हो गया। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सेम विंडो ओपन हो जाएगी, लिखा हुआ है गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। तो अब भी हमें कोई इसके अंदर ना एनालिटिक्स नहीं चाहिए, तो इसको आपने डिसेबल कर देना इस बटन को। फिर आपने कर देना क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी देर लगेगी, जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये सर्कल हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे बटन आ रहा है कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आप एक न्यू मतलब विंडो के ऊपर लैंड कर जाओगे। यहाँ पे ना आपके पास ऑलरेडी आ रहे हैं मतलब चीज़ें, बिल्ट आ रहा है, उसके बाद आपके पास अथेंटिकेशन आ रही हैं, ऐप चेक आ रहा है, तो आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके पास ये एक पहले आ रहा है कि आप इसको वेब के अंदर लगाना चाहते हो, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर लगाना चाहते हो, आपको iOS फाइल जो ऐप है वो बना रहे हो, तो आपने इसको वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। आप रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव के साथ काम कर रहे हो, तो आपने वेब को चूज़ करना है। फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का अगेन नाम देना है। यहाँ पे आपने अपनी ऐप का नाम देना है। पहले आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, फिर आप यहाँ पे अपनी ऐप का नाम दोगे। तो हम यहाँ पे अपनी ऐप का नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको फायर रिएक्ट कर देता हूँ, फायर और रिएक्ट। ठीक हो गया। यहाँ हम इसको आथ, यहाँ पे आथ फायर रिएक्ट है। मैंने इसको बाद में डिलीट कर देना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर आपने कर देना रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक, तो थोड़ी सी देर लगेगी, आपकी ऐप रजिस्टर हो जाएगी। फिर आपका ये सेकंड बटन इनेबल हो गया और यहाँ पे आपकी पहली कमांड लिखी हुई है npm इंस्टॉल फायरबेस, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल के अंदर आपके पास एक के अंदर तो आपकी रिएक्ट चल रही है, तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी जो फायरबेस है उसको इंस्टॉल कर देना। जहाँ से आप जस्ट इसको राइट क्लिक कर दो या आप लिख दो npm i फायरबेस और इसको आपने कर देना इंटर। इंटर करोगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है, आपका ये जो फायरबेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये आपके फायरबेस इंस्टॉल होता है मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद ये आपकी आ रही है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको भी कॉपी कर लो और इसको ना कॉपी करके आप इस कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर लगाना चाहो या src के अंदर लगाना चाहो, जहाँ पे आपका दिल करे आप इसको लगा सकते हो। मैं इसको लगाऊंगा src के अंदर, जहाँ पे आपके पास app.js मौजूद है, app.jsx मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे firebase.config.js, मतलब इसके अंदर हमारी फायरबेस की कन्फिग्रेशन है। तो आपने जस्ट इसको कर देना, तो आपकी फायरबेस की कन्फिग्रेशन इसके अंदर आ गई। अब ये इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो और यहाँ से आप करो इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे आप करोगे इसको ऐसे करके बाहर आ जाओ, फिर फ्राम और यहाँ पे आप लिखो फायरबेस। अभी हमारे पास फायरबेस इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं तो अभी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये फायरबेस इंस्टॉल हो जाता है।
ये हमारी फायरबेस इसके अंदर इंस्टॉल होगी। फिर हम यहाँ पे ना जस्ट लिखेंगे फायर, तो हमारे पास आ जाएगा फायरबेस। इसको आपने किया, फिर इसके बाहर आपने आ जाना है और यहाँ पे लिखना आथ। तो आपके पास ऑथेंटिकेशन वाले जो फोल्डर है इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आप लिखोगे गेट आथ, यहाँ पे गेट आथ किया। अब ये जो गेट आथ है ना, इसको आपने नीचे कॉन्स्टेंट लगाना है। यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट को आप नाम दोगे आथ और इसका पीपल कर दोगे गेट आथ के। गेट आथ के अंदर आप ऐप को पास कर दोगे, इसके अंदर आपकी ऐप की ऑथेंटिकेशन पास हो जाएंगी। अब यहाँ पे ना आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके कर्ली ब्रैकेट डाल के यहाँ पे आप आथ कर दो। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे ना करो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कट करके एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट और आथ इस तरह से भी आप लगा सकते हो। अभी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लगाना चाहते हो। दोनों ही मतलब सेम मेथड ही है, हमने जस्ट अपनी कॉन्स्टेंट आथ जो है इसको ही आगे पास करना है। तो हमने इसको पास कर दिया। फिर आपने जाना साइनअप के ऊपर। साइनअप के ऊपर यहाँ पे आपके पास स्टेट लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिखोगे आथ। आथ करोगे तो यहाँ पे आपने इसको कॉल कर दिया। अब ये ऑथेंटिकेशन इसके अंदर आ गई। अब इसको आप चेक करने के लिए ना बेशक आप इसको किसी कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं कंसोल के अंदर इसको करता हूँ, कंसोल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको आथ और सेव करेंगे और इसको हम चेक करते हैं और इसको हम लिखेंगे इस इन्वर्टेड कॉमा के बगैर। अब इसको सेव करके और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और कंसोल के ऊपर चेक करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास ये ऑथेंटिकेशन इसके अंदर ये प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है कि आपका कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब इसको आप यहाँ से हटा दोगे। अब जब भी आपने ना यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, यहाँ पे ये होता है हमारे पास जो मतलब है ना फायरबेस उसकी तरफ से, तो हमने उसी को इस्तेमाल करना है। तो ये हम आए हैं साइन अप फॉर्म के अंदर, साइन अप कंपोनेंट के अंदर। तो ये आपके पास ऑन क्लिक के ऊपर लगा हुआ है हैंडल लॉगिन। तो ये हमारा हैंडल लॉगिन गलत है, हमने यहाँ पे लिखना है हैंडल साइन अप। हमारा फंक्शन इसके अंदर क्या होना है, हैंडल साइन अप। तो हम इसके अंदर लिखेंगे लॉगिन फॉर्म सबमिट या हैंडल सबमिट, जो भी आप करना चाहो। तो मैं इसको करता हूँ हैंडल फॉर्म सबमिट, हैंडल फॉर्म सबमिट। इतना इसका मसला कोई नहीं, क्योंकि आप नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो, क्योंकि ये कंपोनेंट और है वो और है। लेकिन मैं नाम इस तरह का रखना है ना जो हमें बाद में भी याद हो और देखने वाले को भी पता हो कि वाकई ये किसी अच्छे कोडर ने कोडिंग की हुई है। कॉन्स्टेंट हैंडल फॉर्म सबमिट, और इसके अंदर ये अलर्ट आ रहा है तो मुझे अलर्ट नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर लगाना है ट्राई ब्लॉक लगाएंगे और एक कलाम लगाएंगे इसके अंदर कैच ब्लॉक। यहाँ पे ट्राई और इससे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट कैच, इससे ऊपर यहाँ पे डॉट, और बल्कि डॉट लगाने के लिए डायरेक्टली हम इसके अंदर लिख देंगे कैच। यहाँ पे इसके अंदर एरर पास करेंगे और कंसोल के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो कंसोल के अंदर एरर प्रिंट हो जाए। और जब भी आपने ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना, आपका फंक्शन होता है एसिंक्रोनस, तो आपने यहाँ पे एसिंक्रोनस लगाना है। अब ये ट्राई के अंदर आप पहले कॉन्स्टेंट लोगे, इसको आपने नाम देना है यूज़र क्रेडेंशियल्स, और इसको आपने इक्वल कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है अवेट। जब भी आपने एसिंक्रोनस फंक्शन इस्तेमाल करना है तो जो भी आप थ्योरी या जो भी आप फंक्शन अप्लाई करवा रहे हो किसी डाटाबेस के साथ या किसी आप थर्ड पार्टी के साथ, जिस तरह से हम भी करवा रहे हैं फायरबेस के साथ, या आप अगर आप मोनस्टैक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप काम डाटा ले रहे हो मोंगोडीबी डाटाबेस से, तो आपने अवेट का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे अवेट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है फायरबेस की तरफ से। तो हम पहले इसके ऊपर हम फायरबेस को भी इंक्लूड कर लेंगे, इसके ऊपर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इससे बाहर आपने यहाँ पे फ्रॉम लिखोगे और फिर यहाँ पे फायरबेस के बाद आपने यहाँ पे करना आथ, क्योंकि हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आथ लिखना है। अगर हम यूज़ कर रहे हो तो डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम देना था। अब इसके अंदर हमारे पास होता है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे ऊपर लगा दिया। अब ये फंक्शन हमारा फायरबेस की तरफ से, इसके ऊपर आपको कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से बना हुआ है, ये है फायरबेस की तरफ से अवेट और क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब इस ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर आपके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला आपके पास होता है ऑथेंटिकेशन, कि आप किस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप इसको मतलब साइन अप करवाना चाहते हो, तो वो होगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमारा ऊपर वेरिएबल लगी हुई है और वो वाली वेरिएबल हमारे पास लगी हुई है फायरबेस डॉट कन्फिग्रेशन के अंदर, और फायरबेस कन्फिग्रेशन के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की API की है। तो ये जाने और वो जाने कि उसको इसने किस तरह से कनेक्ट करना है। हमें जस्ट पता है कि हमने आथ को यहाँ पे पास कर देना है। सेकंड आप इसको पैरामीटर पास कर दोगे ईमेल, तो ईमेल हमारी है ये वाली, ये आपकी ईमेल मौजूद है ये वाली, और ये सेट ईमेल हमने लगाई हुई है इस इनपुट के ऊपर। तो इनपुट के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे ईमेल के अंदर
वो वाली हमारी यहाँ पे पास हो जाएगी। और थर्ड इसको हम देंगे पासवर्ड। और जब भी आपने यूज़र क्रिएट करना होता है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, देन आपकी ये 3 ही होती हैं। मतलब आप इसके अंदर कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आपको कोई और वैल्यूज़ चाहिए तो फिर आपकी साइनअप और साइन इन फंक्शनैलिटी जो वो चेंज हो जाती हैं, फिर आपको और यूज़र अथेंटिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप यूज़र अकाउंट क्रिएट करवा रहे हो, क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, देन आप अथेंटिकेशन ईमेल एंड पासवर्ड इस तरह से लगाना है। ये लगा दिया और इसके फ़ौरन बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे इसको लगा दोगे कंसोल के अंदर। अगर आपका ईमेल मतलब यूज़र रजिस्टर कर जाता है, देन आप कि जो है ना कंसोल उसके अंदर प्रिंट हो जाए यूज़र रजिस्टर, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप जो यूज़र क्रेडेंशियल है और उसको प्रिंट करवा दोगे, यूज़र क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र, इसको आप यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दोगे। लेकिन आपका ये अभी इस तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने फायरबेस को तो बताया नहीं कि हमें कौन सी ऑथेंटिकेशन चाहिए। हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक छोड़ा था। आपने कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसके मतलब पैकेजेस या इसकी ऑफर्स जो फायरबेस हमें अलाउ करता है। पहले आ रही है ऑथेंटिकेशन, ऐप चेक, फिर फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, एक्सटेंशन, स्टोरेज और होस्टिंग। तो आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है साइन इन मेथड्स, बल्कि आपके पास पहली दफ़ा ये वाला ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड का। आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, फिर आपके पास ये विंडो आ गई साइन इन मेथड। तो आपके पास आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, फ़ोन, अनोनिमस ईमेल, गेम सेंटर, फेसबुक, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। और ये सारी फंक्शनैलिटीज़ मैंने आपको ऑलमोस्ट सिखाई हैं जावास्क्रिप्ट और फायरबेस की मदद से। अब ये सारी फंक्शनैलिटी हम रिएक्ट जेएस के साथ भी करेंगे, लेकिन पहले नंबर पे हम देखेंगे ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपने सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, इसको आपने इनेबल कर देना है। और ये आपके पास सेकंड आ रहा है ईमेल लिंक पासवर्ड साइन इन। ये भी हम करेंगे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर, हमने किस तरह से लॉगिन विद ईमेल लिंक करना है। आपने अभी इसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। फिर आपने कर देना सेव के ऊपर क्लिक। दैट्स इट। आपका जो मतलब था ना प्रोजेक्ट की सेटिंग फायरबेस के अंदर, वो सारी कंप्लीट होगी। अब हम इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास वर्क करेगी। अब इसके ऊपर ना हमने कोई नोटिफिकेशन भी प्रिंट करवाना है कि जब आपका यूज़र क्रिएट हो तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे नोटिफाई, और फिर इसको हम कर देंगे सेट नोटिफाई। और इसका हम सेम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू। और जहाँ पे आपके पास ये H1 की हेडिंग है ना, इसी के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के, बल्कि कर्ली ब्रैकेट नहीं, आप स्पैन का टैग यूज़ करोगे। यहाँ पे स्पैन के अंदर आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आप जो नोटिफाई उसको पास कर दोगे। नोटिफाई को आपने पास कर दिया। अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा हमारा H1 के अंदर ही पास होगा। और जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाए और जब ये मतलब ट्राई आपका वर्क कर जाए, उसके बाद आपका ये फंक्शनैलिटी वर्क करे, मतलब आपका यूज़र का क्रिएट हो गया, फिर आपका सेट नोटिफाई, और नोटिफाई के अंदर आ जाए क्रिएटेड अकाउंट। ये आप कर दो गुड। ये आप इसके अंदर हम क्या हम प्रिंट करवाएं, हम इसके अंदर कर देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। हम ये वाला इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक किया। अब साइन अप के ऊपर हम देते हैं सबसे पहले ईमेल इसको दूंगा मैं कोई भी abc@gmail.com, और फिर इसको दूंगा पासवर्ड इसको मैं कोई भी रैंडम सा दे देता हूँ। फिर आपने कर देना क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक किया और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया कांग्रेचुलेशन। इसका क्या मतलब है कि हमारा अकाउंट बन गया। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे और यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने वहाँ पे ईमेल दी थी abc@gmail.com, वो यहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए। ये हमारे पास आ गया abc@gmail.com, ये अकाउंट बन गया। लेकिन देखो अब अकाउंट क्रिएट हो गया। ये कांग्रेचुलेशन वाला जो मतलब टैक्स है ना, इसको हमने थोड़ा सा करना है कलर करने के लिए सिंपली आएंगे इन style.css के अंदर, और यहाँ पे हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे H1 को, इसके अंदर हम करेंगे स्पैन को सिलेक्ट, और इसके ऊपर जस्ट हम कलर पास कर देंगे ग्रीन वाला कलर। इसको हम पास कर देंगे ग्रीन, और साथ में हम इसको कर देंगे फ़ॉन्ट साइज सेट। फ़ॉन्ट साइज को हम कर देंगे थोड़ा सा मतलब कम कर देंगे इसका फ़ॉन्ट साइज, और इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1.6 आ रही है। सेव करेंगे
कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज हमारे पास थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये हमारे पास प्रिंट ही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना 3 सेकंड के बाद ये ख़त्म हो जाए और साथ में ये रजिस्टर वाला फॉर्म जो है ये भी ख़त्म हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जहाँ पे आपका ये वर्क कर रहा है, अब यहाँ तक आपका कोड वर्क कर रहा है, इसके ऊपर आप लगा दो सेट टाइम आउट। इसके बाद आपने लगाना है सेट टाइम आउट। ये आपका एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, इसको हमने कॉल किया और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इसके अंदर एरो फंक्शन, और इसके ऊपर हम लगा देंगे सेट नोटिफाई, कि आपका जो सेट नोटिफाई है वो आपका एम्प्टी हो जाए और साथ में आपका ऑन क्लोज जो है वो भी वर्क कर जाए। ऑन क्लोज जो ऊपर हमने फंक्शन लगाया ना वो भी आपका यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। और ये आपका कितना हो, कितने सेकंड इसके ऊपर लगे, 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए हम इसको मिली सेकंड पास करेंगे 2000। सेव किया तो ये आपके फंक्शनैलिटी लग गया। अब हम देखेंगे, अब कोई भी यूज़र क्रिएट करना है, हम यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। ईमेल हम इसकी चेंज कर रहे हैं और पासवर्ड हम वही रहने देते हैं। फिर हम करते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है, 1 2 3। अच्छा अभी वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर गया वर्क। अभी हम दोबारा करते हैं इसको, साइनअप के ऊपर क्लिक किया, साइनअप फॉर्म आ गया। अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, ये हमने वैल्यू दी ईमेल की और gmail.com। मैं रैंडम से दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई ईमेल है नहीं ऐसी। सेव किया, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक, 1 2 3 बूम, कांग्रेचुलेशन मैसेज आ गया और साथ में मतलब 2 सेकंड के बाद वो गायब भी हो गया और हमारे पास लॉगिन साइनअप वाला जो फॉर्म है वो भी गायब हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने साइनअप विद यूज़र क्रिएट करना है। कि हमारा यूज़र साइनअप बटन के ऊपर क्लिक करता है, अकाउंट को क्रिएट करता है और किस तरह से हमारा जो नोटिफिकेशन है वो लगता है। अब हम देखेंगे कि जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लॉगिन वाला फॉर्म आ गया। लॉगिन वाला फॉर्म आने के बाद जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा यूज़र लॉगिन हो और उसको एडमिन डैशबोर्ड शो हो। तो अब उस फंक्शनैलिटी को हमने किस तरह से क्रिएट करना है। अब इस फंक्शनैलिटी को लगाना भी बहुत आसान है। सिंपली आपने आ जाना लॉगिन कंपोनेंट के अंदर और जो कोडिंग आपकी ये साइनअप के अंदर लगी हुई है ना, साइनअप कंपोनेंट वाले के अंदर आपकी सेम यही इस्तेमाल होनी है। आप इन दोनों को कॉपी करो, इन दोनों को कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर आप यहाँ पे लगा दो और ऊपर आप इंपोर्ट यूज स्टेट को करना है तो भी आप सिंपली साइनअप क्या हो और इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर इसको भी आप लगा दो। सेम आपके वही ईमेल एंड पासवर्ड और सेम इस तरह से इसकी वैल्यू और ऑन चेंज के ऊपर सेम फंक्शनल्स। तो आपने सिंपली इन दोनों को आप कॉपी कर लो क्योंकि आपका सारा फॉर्म एक जैसा है, जस्ट आपके फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब वो आप वहाँ पे आप साइन अप कर रहे हो और यहाँ पे आप साइन इन कर रहे हो। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको भी हम इसका जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर लगा देंगे और सेम इस तरह से हम पासवर्ड वाले को करेंगे। इस पासवर्ड को ऑन चेंज यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लॉगिन के ऊपर हम इसको भी यहाँ पे चिपका देंगे। ये हमारे पास ये आ रहा है और यहाँ पे हम इसको भी लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये बन गया। अब ये जो हमारे पास है ना लॉगिन वाला बटन, अब इसके ऊपर हमने फंक्शन लगाना है और इसके ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे ऑन क्लिक के ऊपर कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो देन हमारा फंक्शन हो हैंडल लॉगिन, हैंडल यहाँ पे लॉगिन और ये हैंडल लॉगिन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास ये वाला आ रहा है और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो कांस्टेंट हैंडल लॉगिन और यहाँ पे ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने हमारे पास ना फंक्शन होता है सेम उसी तरह से फायरबेस की तरफ से कि साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हम यहाँ पे करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल। ट्राई और यहाँ पे हम लिखेंगे कैच और यहाँ पे इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन का। यहाँ पे हम लगाएंगे एसिंक्रोनस, यहाँ पे एसिंक्रोनस और इस ट्राई के अंदर ना हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाया और इसका हम नाम देंगे यूज़र क्रेडेंशियल। अब सेम आपकी ना वही कोडिंग है जो आपके पीछे हमने यूज़ किया, वही वाली आपकी यहाँ पे कोडिंग है यूज़र क्रेडेंशियल। और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट, अवेट और अवेट के बाद हमने लिखना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसके लिए भी हम यहाँ पे पहले जो आथ है उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आथ और ये हमारी आथ इंपोर्ट होगी। अब इसके नीचे हमने फायरबेस आथ को भी इंपोर्ट कर लेना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फायरबेस और फायरबेस स्लैश आथ, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास पहले था क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब हमारे पास है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड ये वाला फंक्शन इसके ऊपर आ गया। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अवेट के बाद इसको पास कर देंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसके अंदर भी आपके सेम 3 पैरामीटर आथ, सेकंड आप पहला आ गया इसके पास ऑथेंटिकेशन आथ, सेकंड आपके पास आ गया ईमेल और थर्ड आपके पास आ गया पासवर्ड। ये आपके 3 पैरामीटर इसके अंदर पास हो गए।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंसोल में आओ, कंसोल लॉग के अंदर आप पास कर दोगे कि यूज़र क्रेडेंशियल का यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र, इसके अंदर यूज़र आपका पास हो जाए। फिर इसका ये जो कैच ब्लॉक है ना, कैच ब्लॉक ये वाला, इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे प्रिंसेस, इसके अंदर आप पास कर दो ERR, इसका मतलब है एरर, और कंसोल के अंदर आप प्रिंट करवा दो एरर को, कंसोल और यहाँ पे एरर। ठीक हो गया, और ये आपका एरर इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है फिर आपका यूज़र इसके अंदर साइन इन हो जाएगा। ठीक हो गया, और जब आपका यूज़र साइन इन हो देन आपके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी चलेगी वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पहले हम कोई यूज़र ऐसा क्रिएट करेंगे ना जो हमारा एक्चुअल में मतलब लॉगिन भी हो, तो हम साइन इन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हम ना एक्चुअल हम देंगे कोई यूज़र, हम इसको देंगे babar@gmail.com, क्योंकि पहले वालों का पासवर्ड भी मुझे याद नहीं। अब सेकंड इसको हम देंगे यहाँ पे babar 1 2 3 4 5, ये मैंने इसको एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट किया, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया 1 2 3, और ये हमारे पास अभी फॉर्म गायब हो गया। फिर आपने आ जाना लॉगिन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आने के बाद अच्छा इसके ऊपर हम अलर्ट भी लगा लेते हैं कि जब आपका ये लॉगिन हो जाए तो आपके पास अलर्ट आ जाए लॉगिन। ठीक हो गया, और अब हम यहाँ पे प्रॉपर देंगे babar@gmail.com, और इसको हम देंगे यहाँ पे babar 1 2 3 4 5, फिर लॉगिन के ऊपर कर देंगे क्लिक, लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। तो ये अलर्ट बॉक्स नहीं आया, लेट मी चेक कि क्यों नहीं आया। कंसोल के ऊपर आते हैं, कंसोल, और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा एरर कहाँ पे है, कंसोल, और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन, और यहाँ पे मेरे पास गेटआथ और लॉगिन कंपोनेंट JSX, और मेरे पास एरर आ रहा है 11 नंबर लाइन के ऊपर, अवेट साइन इन विद ईमेल पासवर्ड। तो इसको पास होना चाहिए साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, और इसके अंदर पास हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना वो कॉमा लगाना था, हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, वही हमारी गलती है। अब सेव करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया 1 2 3, और ये हमारे पास लॉगिन वाला अलर्ट आ गया। अब जैसे आपका ना मतलब देखो दोस्तों, जब आपका यूज़र लॉगिन होगा ना तो हमारे पास होती है एक लोकल स्टोरेज, एप्लीकेशन के ऊपर आ जाओ और फिर लीजिए लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज के ऊपर ना आपका एक यूज़र यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो की, और ये आपका यहाँ पे यूज़र मौजूद है, ये वाली अगर आप देखो इस यूआरएल के ऊपर ये आपका एक यूज़र मौजूद हो गया। जब आप लॉगिन करोगे, अगर लॉगिन नहीं करोगे फिर नहीं, अगर आप लॉगिन कर लेते हो ना देन आपका ये एक यूज़र इसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। अब यूज़र इसके अंदर लॉगिन हो गया, अब हमने इसको एक्सेस किस तरह से करना है। अब इसको ना एक्सेस करने के लिए आप जो आपका ना ऐप कंपोनेंट उसके ऊपर आपके यहाँ पे, बल्कि इससे पहले ना आप एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लो एडमिन के लिए, कि जब आपका यूज़र लॉगिन हो तो उसको एडमिन कंपोनेंट ही शो हो। तो हम यहाँ पे admin.component.jsx, और एडमिन के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको हम कर देंगे एडमिन यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, कि जब आपका एडमिन क्रिएट हो फिर आपकी वैल्यू रिटर्न हो, और रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे इसको H1 की एक हेडिंग कि एडमिन, वेलकम हम कर देंगे वेलकम कर देंगे, और साथ में हम इसको कर देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट एडमिन कर दिया। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट एडमिन। ठीक हो गया, फिर आपने आ जाना है अपने app.jsx के अंदर। अब यहाँ पे आपका app.jsx लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका बटन आ रहा है इंपोर्ट है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो जो एडमिन है उसको भी, एडमिन को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे अब या तो हमारे पास बटन शो हो और या हमारे पास हो जो एडमिन वो शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो आथ है उसको भी कॉल कर लेंगे, आथ को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे ना इसके अंदर जहाँ पे आपका ये कंपोनेंट लगा हुआ है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे यूज़र और सेट यूज़र, और इसको हम यहाँ पे दे देंगे यूज स्टेट, और नॉर्मली इसको हम दे देंगे वैल्यू इसकी नल, और यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम यहाँ पे आते हैं नल हो जाए, और अगर आपका यूज़र लॉगिन होगा तो हम शो करवाएंगे इसको एडमिन डैशबोर्ड। हम ना यहाँ पे हुक का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे।
अब इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट को हम नाम देंगे अनसब्सक्राइब, और अनसब्सक्राइब को हम इक्वल कर देंगे आथ डॉट ऑन स्टेट चेंज। ये हमारे पास ना एक फंक्शन होता है ऑन स्टेट चेंज, और ये हमारे पास होता है ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे आपके पास ये आथ है ना, आथ के नीचे हम कर देंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इससे बाहर आ जाएंगे फ्रॉम के बाद फायरबेस स्लैश आथ, और इसके अंदर हम पास कर देंगे, हमारे पास फंक्शन होता है ऑन आथ स्टेट चेंज। अब ऑन आथ स्टेट चेंज का आपका काम होता है जब आपका यूज़र लॉगिन होता है ना, तब उसकी ऑथेंटिकेशन की स्टेट चेंज हो जाती है। जब आपका यूज़र लॉग आउट होता है तब उसकी ऑथेंटिकेशन की स्टेट चेंज हो जाती है। अब इसकी ऑथेंटिकेशन की स्टेट पहले चेंज होगी तो यूज़र आपका लॉगिन होगा, तो इसको हम करेंगे आथ मतलब ऑथेंटिकेशन जहाँ पे आपका लगा हुआ है, और उसके बाद करेंगे ऑन आथ स्टेट चेंज, जब उसकी ऑथेंटिकेशन चेंज हो जाएगी, और जब चेंज हो के उसके अंदर यूज़र मौजूद होगा, जब लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर यूज़र मौजूद होगा। दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक ये जो सेट यूज़र है इसके अंदर लगा दो सेट यूज़र को आप यहाँ पे यूज़र पास कर दो, इसके अंदर वैल्यू पास कर दो यूज़र की। और अगर आपके पास ना हो, दैन आपके पास ये ना लगा हो, अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट आ रहा है ना ये वाला, इससे बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आप यूज स्टेट जिस तरह से लगाते हो कॉमा, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप कर दो इसकी वैल्यू रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम पास कर देंगे सिर्फ यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे रिटर्न के अंदर, और अनसब्सक्राइब को रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, इस बटन को यहाँ से काट करेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और लिखेंगे नॉट यूज़र, अगर आपका यूज़र मौजूद नहीं होता। दैन क्या करो, दैन आपके पास जो बटन है वो आ जाए, मतलब अगर आपका यूज़र की ऑथेंटिकेशन मौजूद नहीं होती, दैन आपके पास बटन प्रिंट हो जाएंगे। अगर ऑथेंटिकेशन प्रिंट होगी दैन आपके पास जो आपका एडमन कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एडमन को लगा देंगे एडमन। ठीक हो गया, और यहाँ पे और एडमन को हम पैरामीटर पास कर देंगे यूज़र वाला, कि ये वाला यूज़र उसके ऊपर पास भी हो जाए, क्योंकि इसकी ईमेल भी हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यूज़र। सेव किया, और अगर अब देखेंगे यहाँ पे रीलोड करते हैं तो मेरे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। लेट मी चेक इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के बाद कंसोल, तो मेरे पास app.jsx के अंदर 9 लाइन के ऊपर सेट यूज़र, और अच्छा यहाँ पे हमने यूज़र लिख दिया, हमने यहाँ पे यूज़ करना था यूज स्टेट का यहाँ पे सेव करके, और ये आपका ऑन आथ चेंज, ये भी आपका यहाँ पे लगना चाहिए, ये आपका सही है लगा हुआ है, लेकिन ये भी ना वो ब्लू नहीं हो रहा। चलिए इसको चेक करते हैं, ये आपका वेलकम आ गया, क्योंकि हमारा जो एडमन है वो लॉगिन हो गया। अब ये वेलकम आ गया, अब वेलकम मुझे साथ में ईमेल भी प्रिंट करवानी है, तो ये हमने इसको यूज़र यहाँ पे पास किया। अब इस यूज़र को हमने यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने एडमन कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के जस्ट इसको कर देंगे यूज़र को यहाँ पे कॉल, यूज़र को कॉल किया, और वेलकम के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, और साथ में यूज़र की ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, यहाँ पे ईमेल, और अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, वो मेरे पास आ गया वेलकम babar@gmail.com। अब उसने मुझे वेलकम भी कर दिया। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर हमने लगाना लॉग आउट का, कि जब हमारा जो यूज़र है वो तो लॉग इन हो गया, लेकिन जब वो लॉग आउट के ऊपर क्लिक करे ना, तो हमारा जो यूज़र है वो साइन आउट हो, तो उसको हमने किस तरह से करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एक बटन लेंगे, इसी के नीचे हम एक ले लेते हैं बटन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉग आउट, और अब इसको अगर चेक करेंगे तो मेरे पास एक लॉग आउट वाला बटन भी प्रिंट हो जाएगा साथ। अगर मेरी स्टेट चेंज है तो मेरे पास यूज़र लॉग इन ही रहेगा, अगर मैं लॉग आउट करूँगा तभी मेरे पास लॉग आउट होगा। ये लॉग आउट और लॉग आउट के ऊपर हमने लगाना है एक इवेंट, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो। तो हम यहाँ करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम लगा देंगे लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन लगा दिया। इसको हम कॉपी करेंगे, और स्टेट के अंदर हम इसको लगा देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के यहाँ पे हम कांस्टेंट और लॉग आउट इज इक्वल टू यहाँ पे। ठीक हो गया, और हमारे पास ना यहाँ पे होता है ऑन आथ डॉट साइन आउट, तो हम यहाँ पे उससे साइन आउट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे कि इससे बाहर फ्रॉम, कि कहाँ से आपने इंपोर्ट करना है, फ्रॉम फायरबेस स्लैश आथ नॉट एनालिटिक्स आथ, यहाँ से हमने किया, और इसके अंदर हम पास कर देंगे कि ऑन साइन आउट, यहाँ पे हमारे पास होता है आई थिंक
साइन आउट, यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास आ जाएगा SIG, ये मेरे पास ये आ गया साइन आउट, ये वाला, ये हमारे पास साइन आउट हो गया। आस्क डॉट साइन आउट, यहाँ पे हम साइन आउट को कॉल कर देंगे। यहाँ पे मतलब जब लॉग आउट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा यूज़र साइन आउट हो जाए और साइन आउट होने के बाद हमारे पास अलर्ट आ जाए लॉग आउट यूज़र। सेव करेंगे और अब अगर इसको हम चेक करेंगे, लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास अलर्ट आ गया लॉग आउट यूज़र। अब यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो मेरे पास ये साइन इन वाला मतलब जो है वो पेज आ गया। अब इसको रीलोड करते हैं। अब मैं जितनी दफ़ा रीलोड करूँगा मेरे पास यही फॉर्म आएगा। अगर मुझे अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। मुझे लॉगिन करना है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल दूंगा babar@gmail.com और इसको पासवर्ड दूंगा मैं बाबर 12345 लॉगिन 123 और ये लॉगिन आ गया। ओके किया, मेरे पास एडमिन डैशबोर्ड आ गया वेलकम babar@gmail.com और ये लॉग आउट वाला बटन भी आ गया। अब जब भी आप ये फंक्शनैलिटीज़ लगाते हो ना, अलर्ट्स आपने नहीं लगाने होते। ये आपको बता रहा हूँ, आजकल बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, कभी भी आपने अलर्ट नहीं लगाने इस तरह से। मैं चेकिंग के लिए मतलब लगाए थे ये वाले, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जो फंक्शनैलिटीज़ है वो सही से वर्क कर रही है। इसी वजह से मैंने इसको लगाए थे, सेव किया और बूम। अब अगर हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे पास कोई मतलब अलर्ट नहीं आएगा। लॉग आउट किया, मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आ गया, मेरे पास सेम मेरी मेन UI आ गई। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकता हूँ। साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करके मैं अपना न्यू अकाउंट बना सकता हूँ। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हम React.js और फायरबेस की मदद के साथ लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड कंप्लीट फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं, किस तरह से हम यूज़र का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं और किस तरह से हम उसी ईमेल एंड पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।